हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल। और थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज मेरी आपको बदली बदली लगेगी। सर्दी का मौसम है, सर्दी की शुरुआत बहुत ज्यादा नहीं हुई लेकिन मुझे सर्दी लग चुकी है और मैं स्वेटर वगैरह पहन चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर आज बेस्ट लेक्चर की बात करेंगे जिसका नाम है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, फ्यूचर में काम आएगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी रिसर्च में काम करते हैं, तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आपको बहुत काम करने वाला है। आज के टॉपिक हम पढ़ेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट। तो हम लोग फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या होता है पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो इसको समझने से पहले दोस्तों कुछ इस तरह से हम क्लास को क्लियर करते हैं कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में समझने से पहले हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट किस लिए है कि अगर हमारे शरीर में कोई एंटीजेन अटैक करता है, हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है, कोई केमिकल अटैक करता है, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और यही एंटीबॉडी पहली बार तो बनने में समय लगता है, एंटीबॉडी तो जब तक बनने में समय लगता है तब तक हम बीमार रहते हैं। और दूसरी बार जब हमारी बॉडी में अटैक करता है तो ये एंटीबॉडी पहले से बनी रहती है और हम इसे बिना बीमार हुए लड़ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि एंटीबॉडी बनाने वाली हमारी बॉडी में सेल्स कौन है। एंटीबॉडी बनाने वाली हमारी बॉडी में एक बी सेल है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, इसको हम बी सेल्स कहते हैं। और दूसरा हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक साथ खास बात क्या है कि बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी को, जिसको हम लोग माइलिनोमा सेल कहते हैं, ठीक है, माइलिनोमा सेल्स कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, इनके पास मल्टीप्लिकेशन की चांसेस ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि इम्यून सिस्टम में डब्ल्यूबीसी भी हेल्प करता है, बीटा सेल भी हेल्प करता है। लेकिन खास बात क्या है, बीटा सेल बेहतरीन एंटीबॉडी बनाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी खुद एंटीबॉडी की तरह काम करता है, बनाता नहीं, खुद एंटीबॉडी की तरह काम करता है। लेकिन इनके साथ खासियत क्या है, इनमें मल्टीप्लिकेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, यानी माइलिनोमा सेल के साथ मल्टीप्लिकेशन की पावर बहुत ज्यादा है। और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, मेमोरी बनाता है जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का हेल्प करता है। यानी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है और इसके साथ एंटीबॉडी बनाने की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इसके पास एंटीबॉडी है तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एंटीबॉडी नहीं बनाता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। कुछ इस तरह से समझिए दोस्तों कि ये जो सेल है, ये हमारा जो बी सेल है ये है, और ये जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सेल है वो ये। तो अगर एक साइंटिस्ट भैया थे बड़े समझदार, उन्होंने कहा अगर हम इन दोनों कोशिकाओं को आपस में मिला दें, किसको, बी सेल को और माइलिनोमा सेल को, और दोनों को आपस में मिलाने के बाद अगर हम कुछ इस तरह सा, ध्यान से समझिए, उन्होंने क्या किया, इस सेल को दोनों को आपस में मिला दिया। अब जो सेल बना, अब जो सेल बना ये हाइब्रिड बना। क्या बना, हाइब्रिड। ये क्या बना, हाइब्रिड। हाइब्रिड सेल का मतलब क्या हो गया, जिसमें बीटा सेल की प्रॉपर्टी भी है और माइलोमा सेल की प्रॉपर्टी है। अब ये जो सेल बनेगा इसमें दोनों प्रॉपर्टी होगी, वो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत तेजी से करेगा और एंटीबॉडी भी बनाएगा। ये कितना अच्छा जुगाड़ था, खिचड़ी बना दिया हमने दाल और चावल को मिला करके। और जो ये हाइब्रिड सेल बना इसी को हाइब्रिडोमा सेल कहते हैं, हाइब्रिडोमा सेल। और आज की क्लास में हम इसी सेल के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडोमा सेल, हाइब्रिडोमा सेल कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में हम इस क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्लर था। अब देखते हैं कि क्या होता है बीटा सेल।
बीटा सेल हमारे अंदर प्रॉपर्टी है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। डब्ल्यूबीसी सेल माइलोमा सेल होता है, ये मल्टीप्लिकेशन करता है, दोनों ही इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी है डिफेंस मैकेनिज्म की। तो हम बीटा सेल और माइलोमा सेल को जब साइंटिस्ट ने मिक्स करके एक हाइब्रिड सेल बना दिया, तो ये हाइब्रिड सेल के अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, एंटीबॉडी की भी मल्टीप्लिकेशन की भी। अब ये ढेर सारे एंटीबॉडी हम बना सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो इससे हमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ढेर सारे प्रकार के एंटीबॉडी प्राप्त होंगे, ढेर सारे एंटीबॉडी प्राप्त होंगे, जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं, क्योंकि हमको क्लोन कर रहे हैं एक एंटीबॉडी सेल से हाइब्रिडोमा सेल से। ये हाइब्रिडोमा सेल है क्योंकि हाइब्रिड है दोनों का। इस हाइब्रिडोमा सेल से हम ढेर सारे एंटीबॉडीज बनाएंगे, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहेंगे। और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर का आपको थीम समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। भैया ये महान साइंटिस्ट थे कौन? इस महान साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज जे.एफ. कोलर एंड केसार मिल्स्टेड। ठीक है, ये दो अलग दोनों दोस्त थे, दोनों साइंटिस्ट थे, और इन दोनों ने ही क्या किया कि इस तरह से कारनामे कर करके हमें एक इतना खूबसूरत प्रोडक्ट दिया। ठीक है, और जिसके लिए उनको 1984 ईस्वी में 1984 में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के एक साल बाद इनको इसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, उन्होंने एक हाइब्रिड सेल बनाया जिसमें नंबर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते थे, किसी भी एंटीजन के खिलाफ हम ढेर सारी एंटीबॉडी बना सकते थे। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा प्रिंसिपल जान लेते हैं कैसे काम करता है। जो हाइब्रिड सेल होता है उसमें बीटा सेल को हम बेसिकली निकालते हैं स्प्लीन से, बीटा सेल को निकालते हैं और उसके क्या करते हैं हम माइलोमा सेल के साथ मिक्स करते हैं, जिससे उसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। दोनों को मिलाने के साथ, दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या कर सकते हैं, बाय कंबाइन द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ बोथ सेल्स टेक्नोलॉजी इंश्योर लार्ज एंटीबॉडी प्रोडक्शन। किसी भी सिंगल सेल से ढेर सारी एंटीबॉडी बना सकते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक हाइब्रिडोमा स्प्लीन और माइलोमा सेल्स ऑब्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, एक आर्टिफिशियल मीडिया होता है, उस मीडियम में इन दोनों को मिक्स करके हम बाहर यानी बॉडी के बाहर भी, एक तो होता है बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडी करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लैब के अंदर भी आर्टिफिशियल मीडिया में ढेर सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं, जिसे हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्यों कहते हैं हाइब्रिड? मैंने बता दिया कि दो सेल को हम मिक्स कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के माइलोमा सेल को और आपके स्प्लीन के बीटा सेल को। सिंपल टेक्निक बता लो कैसे करते हैं, फिर बताऊंगा डिटेल में। एक कोई एनिमल ले लो, कोई चूहा ले लो, उसके अंदर ही डाल दो एंटीजन, जिस एंटीजन का आपको एंटीबॉडी बनाना है। जैसे सांप का जहर होता है, कोई बीमारी होगी, कोरोना होगा, उसका एंटीजन डालिए, जैसे एंटीजन डालेंगे उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा? एंटीबॉडी, और उसके बॉडी में जो आपका कौन सेल है, मोनोक्लोनल माइलोमा सेल है, उसको भी लेकर के दोनों को मिक्स करके बनाइए हाइब्रिडोमा, और फिर डाल दीजिए कल्चर। बॉडी से उसके बाहर निकालिए, मिक्स करके डाल दीजिए कल्चर में, लैब में ढेर सारे आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिल जाएंगे। ये कितना अच्छा तरीका है कि हम लैब में भी ढेर सारे, हम इसी तरीके का इस्तेमाल करके ढेर सारे वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, दवाइयां बनाई जा रही हैं इसका इस्तेमाल करके। बहुत ही अच्छा डिस्कवरी था। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो आपने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको पहले लेक्चर बताया था कि एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये अपने नॉर्मल एंटीबॉडीज से थोड़े से अलग क्यों होते हैं, क्या अलग है, क्या प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडीज दैट आर आइडेंटिकल बिकॉज़ दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वन टाइप ऑफ इम्यून सेल, आर क्लोन्स ऑफ सिग्नल पैटर्न। एक खास बात क्या है कि सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है एंटीबॉडी की तरह। आपको पता है लाइट चेन है, हैवी चेन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में, उसको आकर जरूर देखिएगा। और उसकी तरह बिल्कुल सेम है, लेकिन ये सारे सिमिलर होते हैं कोई तबियत सही नहीं है, सिमिलर होते हैं क्योंकि ये एक ही सेल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा सेल को मिला करके बनाए जाते हैं। ये बेसिकली एंटीवेनम, सांप वाप के वेनम के लिए इसका इस ड्रग का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले किसी एनिमल को करेंगे इम्यूनाइजेशन, मतलब उस एनिमल के अंदर हम एंटीजन डालेंगे ताकि उसके एनिमल के अंदर एंटीबॉडी बने,
और उससे हम माइलिनोमा, उसी एनिमल का माइलिनोमा सेल जो कैंसरस सेल होते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन संख्या बहुत ज्यादा होती है, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं और निकाल करके हाइब्रिड सेल, सॉरी इम्यून सेल यानी प्लाज्मा, और इसको दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद बाहर एक मीडियम में डालते हैं जिसको बोलते हैं HAT मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि HAT मीडियम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है हाइपोजेंथीन अमीनो प्रोटीन थाइमिडीन। हाइपोजेंथीन अमीनो प्रोटीन थाइमिडीन ये मीडियम होता है जिसमें इस सेल को रखा जाता है। जब इस सेल को हम रखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ढेर सारे हाइब्रिडोमा सेल बन जाते हैं, और जब ढेर सारे सेल बन जाते हैं तो उसको हम आइसोलेशन करके, स्क्रीनिंग करके वहां से हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं इम्यूनाइजेशन, तो आसानी से बात है भाई, चूहे के अंदर कैसे डालेंगे एंटीजन, ये सब स्टेप आपको डिटेल में जरूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि आप जान गए। आइसोलेशन कैसे करते हैं आपको पता है, उसके बोन मैरो को निकालेंगे, बेटा सेल अलग हो जाएगा, फिर उसको हम सेलेक्टिंग करेंगे, छाटेंगे वाटेंगे, इस तरह से हम कर सकते हैं। फ्यूजन कैसे करेंगे दोनों सेल का, ये अलग अलग स्टेप में बताया। दोनों को फ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक केमिकल जरूरी होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जी PEG। इसको लेकर के इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम दोनों को अलग करते हैं, फिर फ्यूज करते हैं। वहां आपको 5 प्रकार के सेल मिलते हैं, फ्यूज्ड प्लाज्मा, फ्यूज्ड माइलिनोमा, हाइब्रिडोमा, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा, अनफ्यूज्ड माइलिनोमा। यानी उस मीडियम में सिर्फ एक ही सेल नहीं मिलेगा हाइब्रिडोमा, हमको 5 मिलेंगे। उस 5 में से हमको हाइब्रिडोमा को छांट करके अलग करना होता है बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफ्यूजन। ठीक है, ये हो गया। आगे हम बात करते हैं अब कैसे हम सिलेक्शन करेंगे कि HAT मीडिया जो हाइपोजेंथीन अमीनो प्रोटीन थाइमिडीन मीडिया है उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे कि कैसे हम हमारा उसको हम प्राप्त करेंगे, बनाएंगे। तो बिफोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटीबॉडी इट हैज टू सिंथेसाइज न्यू कॉपी ऑफ DNA, फॉर दैट इट रिक्वायर्स सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड हमको चाहिए होता है, इसलिए हमको ये मीडियम चाहिए। न्यूक्लियोटाइड बनाने के 2 तरीके हैं, एक सेल्वेज पाथवे, एक डी नोवो पाथवे। ये दोनों पाथवे आपके बॉडी में होता है, तो सेल्वेज पाथवे और डी नोवो पाथवे के द्वारा हम इस DNA को बना सकते हैं। ठीक है, उसको बनाने के बाद क्या करेंगे, हम HAT पाथवे कनेक्ट करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है, due to presence of amino protein in HAT medium which blocks dihydrofolate enzyme which is necessary for this synthesis। ठीक है, क्या करता है कि बेसिकली जो अननेसेसरी DNA बनना है उसके सिंथेसिस को रोकता है और वहां से हम इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, आइसोलेशन कैसे करेंगे, दोनों अलग कैसे करेंगे। स्प्लीन जो होता है उसमें SGPRT एंजाइम होता है और माइलिनोमा में SGPRT एंजाइम नहीं होता है। इसी बेसिस पे SGPRT एंजाइम के होने ना होने की स्थिति में हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आसानी से इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये कुछ स्ट्रक्चर है, कैसे दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों अलग अलग सेल मिलाया कैसे बना और किस तरह से हमारा हाइब्रिडोमा सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से इसको हम देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी क्वाइट करके आपके स्क्रीन पे है, आप इसको खुद से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। मैं पहले ही सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे ये बनता है। स्क्रीनिंग ऑफ मतलब जैसे हमारे का बन चुका है तो बनने के बाद उसको छांटना, कौन सा हमें सेल हमारे काम का है, कौन सा काम का नहीं है, तो उसको एलिसा मेथड से हम लोग करते हैं। बेसिकली जो एंजाइम लिंक्ड आइसोसॉर्बेट मेथड, एनालिसिस मेथड होता है, उससे करते हैं। 2 तरीके से हो सकता है, इन विवो और इन विट्रो। बॉडी के अंदर भी हम बना सकते हैं किसी एनिमल के अंदर, और इन विट्रो इन लैब में भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये आपको मैंने बताया। चूहे के अंदर इंसर्ट करेंगे, चूहे के अंदर बॉडी के अंदर ढेर सारे एंटीबॉडीज बनेंगे और चूहे को मार करके वो सारे एंटीबॉडीज हम निकालेंगे। और इन विवो मैंने कहा कि किसी एनिमल के अंदर और इन विट्रो लैब के अंदर करते हैं। ये सारा टेक्निक है वही जो मैंने आपको बताया है और कुछ खास नहीं है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है। आपको पहले समझ में आ गया है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्या है कि हम वैक्सीन बना सकते हैं, ढेर सारी दवाइयां बना सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो पहला है सीरोलॉजिकल कि हम एबीओ ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। दूसरा डायग्नोसिस में क्या हेल्प है कि किसी भी प्रेगनेंसी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बच्चे का निकाल करके हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में पैदा होने वाले बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी हम बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो। उसके लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम बच्चे का भविष्य देख सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वन सब्सटेंस, किसी भी दूसरे सब्सटेंस मॉलिक्यूल से सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। इम्यूनो प्यूरिफिकेशन चेक कर सकते हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो टी लिम्फोसाइट्स की बॉडी में है कितनी सही है। और थेरेपी क्या है कि हम बोन मैरो, ट्यूमर सेल, कैंसर वगैरह के इलाज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रीनल फेलियर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैलिग्नेंसी में बी टी लिम्फोसाइटोसिस और अलग अलग प्रकार के जो ट्रांसप्लांटेशन है उसमें जो हम लोग एलोग्राफ्ट सुगर इंजेक्शंस होते हैं उसको चेक कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में जो ऑर्गन डोनर होता है तो कौन सा ऑर्गन किसे एक्सेप्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। इस मेथड से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
जिसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।